मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम इस समय नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी-मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची है, जहां पर जोईराम सोईराम महाराज जी का एक भव्य आश्रम संचालित होता है, जहां समय समय पर बड़े बड़े संतों का कार्यक्रम आयोजित होता है। कुछ समय पहले इस पवित्र स्थान पर चेतना शर्मा जी भी पहुंची थी, जिन्होंने अपनी सेवाएं 10 दिनों तक दी और इस पावन आश्रम को और पावन धरती को अमृत किया। निश्चित तौर पर जोईराम सोईराम महाराज जी के साथ में जुड़ने वाले सभी वे लोग हैं जो माँ नर्मदा के अमृत वचनों से प्रभावित हैं। माँ नर्मदा के इस पावन तट पर जहाँ पर कैमरा चल रहा है वो माँ नर्मदा का दक्षिण तट, और सामने में ही जो तट दिख रहा है वह माँ नर्मदा का उत्तर तट। सामने जहाँ पर कुछ 4 चक्का वाहन दिख रहे हैं वह माँ नर्मदा का नाव घाट। इस नाव घाट से यात्रीगण नाव के द्वारा उत्तर तट पहुंचते हैं। जो दृश्य भी हम दिखा रहे हैं यह सिर्फ दृश्य पूजनीय आदरणीय चेतना शर्मा जी ने अपने आँखों के कैमरे में कैद कर लेके गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जो जोईराम सोईराम महाराज जी के चेले ही नहीं अखंड चेले के रूप में आज भी मौजूद हैं, जिनका जन्म 18/8/1955 में इसी माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर हुआ। महाराज जी ने इसी गांव से माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत की थी। 20 वर्षों तक महाराज जी परिवार से ओझल हो चुके थे। 20 वर्ष बाद एक खबर आती है पुष्कर से कि जोईराम सोईराम महाराज जी पुष्कर में दिखे थे। अति शीघ्र परिवार के लोग पुष्कर पहुंचते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं और महाराज जी को अपने बाबरी स्थान आने का निमंत्रण देते हैं। महाराज जी ने फिर भी 3 से 4 वर्षों तक मना कर दिया कि मैं वहाँ अभी नहीं आ सकूँगा, और वे अपनी गुरु सेवा में पुष्कर में लग गए। उनके गुरुजी का किन्हीं कारणों से देहांत हुआ और वे पुष्कर आश्रम से वानवली आश्रम को तैयार करने में लग गए। वानवली आश्रम के बाद उन्होंने मासी नदी पर एक आश्रम की शुरुआत की। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में उनके 4 से 5 आश्रम विकसित हुए और प्रमाणित हुए। धीरे धीरे उनका ऐसा मन हुआ कि क्यों ना जहाँ मैं खेला बड़ा और जहाँ से निकला वहाँ पर भी एक भव्य आश्रम होना चाहिए, और उन्होंने ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी-मालवा, जिला नर्मदापुरम, पहले इसका नाम होशंगाबाद था, वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया
का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे किया। धीरे धीरे वह कुटिया अन्य क्षेत्र में परिवर्तित होगी। कन्याएं वहाँ प्रसादी लेने लगी, ब्राह्मण लोग वहाँ प्रसादी लेने लगे, संत लोग वहाँ प्रसादी लेने लगे और वह स्थान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लाखों और करोड़ों की साधु और संतों की संपत्ति बन गई। सामने में जो केला देवी धाम दिख रहा है, जिसका गर्भगृह 5 लाख रुपए में तैयार हुआ, 2 मंजिल का यह केला देवी धाम जो यदुवंशी समाज की माता भी है और जन्मदाता भी है। और सबसे पहले महाराज जी ने संतों के लिए और भक्तों के लिए स्थान बनाया। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चारों चैनल के माध्यम से गुरुजी के इस भव्य सेवा को लोगों तक पहुंचाएं और लोग उन तक पहुंचें, ऐसा हमारा शुरू से प्रयास रहा है। श्री राम धाम आश्रम सन 2011 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ और अब यह निर्माण की श्रृंखला में अभी भी चरणबद्ध तरीके से चलता जा रहा है। सामने में जो स्थान दिख रहा है वह भी महाराज जी की आने वाली योजनाओं में शामिल किया गया है। ये कांटे के तार लगा दिए गए हैं और खंभे भी लगा दिए गए हैं। सामने पंचमुखी हनुमान जी का वह मंदिर जो महाराज जी ने अपने भक्तों के माध्यम से विकसित किया, उससे लगा हुआ ये बढ़ के पीछे साइड में गणेश जी और गौरी जी का स्थान गुरु जी के प्रयासों में एक भूमिका अदा किया। हम ये प्रयास कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने यहाँ पर राम धाम की जो धुन है उसका आयोजन किया है। नित्य प्रति आसपास के 26 गांवों को राम धाम की वाणी, अमृत वाणी सुनाई देती है। ये कैमरा गूगल के माध्यम से आपको जो कुछ भी दिखा रहा है वह सब चेतना शर्मा जी, जो हमारी आदरणीय, सम्मानीय और पूजनीय हैं, उनके आँखों के कैमरे में समाया हुआ है। पर फिर भी हम उसको रिन्यूअल करने के तौर पर वापस कैमरे के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सामने शंकर भगवान की गुम्मत जिसमें जल भरा हुआ है और ये पहला स्थान है जहाँ पर महाराज जी ने बोरिंग करवाई थी और जो जल का लेवल देखने आए थे वो भी इटारसी के शर्मा जी थे। अब वो हैं कि नहीं है उसके बारे में हमारी कंपनी को कोई जानकारी नहीं है और हम अब धीरे धीरे उस स्थान में आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर रामधाम की धुन कुछ दिनों से गांव के लोगों को अमृतवाणी के रूप में आनंद दे रही है, सुख दे रही है। अब कैमरे में भी उस आवाज़ का संग्रहण होना चालू हो गया। यह गुरु जी का वह आश्रम जहाँ माँ नर्मदा 2013 में अंदर तक आई थी
और शंकर जी की पिंडी तक उन्होंने अपने अमृत जल से